अस्सलामुअलैकुम। अब तक की खबर के साथ मैं हूं आसफा जहरा। सबसे पहले आपको बताएंगे अहम खबर कि वजीर खजाना इसाक डार पर आमदन से जायद असासजात बनाने के केस में फर्दे जुर्म आयद कर दी गई है। अहम तरीन अपडेट है, बड़ी खबर से आपको आगाह करें। आपको बताएं कि असासजात ज्यादा बनाने के केस में फर्दे जुर्म आयद हो गई है वजीर खजाना इसाक डार पर, जबकि इसाक डार की जानिब से सेहत जुर्म से इनकार किया गया। यह भी बताएं कि समाअत के दौरान सहाफियों को केस की कवरेज से रोक दिया गया, जबकि दीगर वकला और साइलिन को भी हाथा अदालत में दाखिल होने से रोका गया। अहम तरीन अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता रहे हैं कि नाजायज असासजात रेफरेंस केस में इसाक डार पर आज फर्द जुर्म आयद कर दी गई है, जबकि आपको ये बताएं कि इसाक डार की जानिब से सेहत जुर्म से इनकार किया गया। इसाक डार अदालत का मरकजी दरवाजा बंद होने के बायस अगबी दरवाजे से अदालत में दाखिल हुए, जबकि सहाफियों को इस केस की कवरेज से रोका गया। वकला और साइलिन भी आता है अदालत में दाखिल होने से नहीं हो पाए। आपको ये भी बताएं कि अदालत ने इसाक डार को 50 लाख रुपए के मचल के जमा कराने का भी हुक्म दे दिया। आज बड़ी खबर आ रही है इस्लामाबाद से, जहां आपको बताएं कि नैब अदालत के अंदर सुनवाई हुई इसाक डार के केस की। जज मोहम्मद बशीर थे जिन्होंने आज फर्द जुर्म आयद कर दी है वजीर खजाना इसाक डार पर। ये भी बताएं कि इस मौके पर वजीर खजाना इसाक डार ने सेहत जुर्म से इनकार किया है। साफियों को कवरेज से रोका गया। साफियों ने कोशिश की लेकिन उन्हें भी दाखिल होने नहीं दिया गया है। सेहत जुर्म से इनकार किया गया। वजीर खजाना इसाक डार की जानिब से जज मोहम्मद बशीर एहतसाब अदालत में और उनकी जानिब से फैसला सुना दिया गया। इसाक डार पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। आपको बताएं कि इसाक डार जब एहतसाब अदालत पहुंचे तो दरवाजा बंद होने के बाद उन्हें बाहर इंतजार करना पड़ा, जिसकी वजह से वो गाड़ी में बैठे कुछ देर बाद अगबी दरवाजे से अंदर दाखिल हुए। माजर है कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इल्जामात की तहकीकात के लिए मुश्तरका तहकीकाती कमेटी भी तश्कील दी गई थी। बात करेंगे इसी पर शाकिर मोहम्मद आवान से। शाकिर, अब क्या साकिब अब्बासी ने हमें ज्वाइन कर लिया। साकिब, क्या अभी क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, इस वक्त चूंकि बड़ी अहम समाअत थी और आज इसाक डार पर फर्द जुर्म आयद होनी थी और आज इस वक्त जो है जो जज हैं इस एहतसाब अदालत के, उन्होंने जो है फर्द जुर्म पढ़ के उसके जो निकात हैं वो पढ़ के सुनाए हैं और इसाक डार पे जो है फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। और उसके बाद इसाक डार की जानिब से जिस फर्द जुर्म से इनकार किया गया है उन्होंने तमाम जो इल्जामात थे उनको मुस्तरद कर दिया है। ये ताज़ा तरीन ये सूरत हाल इस वक्त जो है अदालत में जो आज केस है इसके सामने आई है कि इसाक डार पे फर्द जुर्म जो है आयद कर दी गई है और इसाक डार की जानिब से फर्द जुर्म से इनकार किया गया है और उन्होंने तमाम जो इल्जामात उन पे लगाए गए थे उनको मुस्तरद किया है। उनका कहना है कि जितने भी जो इल्जामात हैं ये बेबुनियाद हैं और अब क्योंकि फर्द जुर्म आयद हो चुकी है इस हवाले से, अब क्योंकि उन्होंने फर्द जुर्म से इनकार कर दिया तो अब मजीद जो है इस हवाले से ट्रायल होगा। अभी इस वक्त जो है समाअत जारी है और क्योंकि बाहर की सूरत हाल ये थी कि किसी भी साथी को अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी गई और अभी जो है ये तमाम जो इतलात अंदर से सामने आ रही हैं कि फर्द जुर्म आयद कर दी गई है और इसाक डार की जानिब से फर्द जुर्म से इनकार किया गया है। जी ठीक है, फर्द जुर्म आयद हुई, इसाक डार ने इनकार किया, लेकिन ये बताएगा कि अब आगे होगा क्या? क्योंकि जिस दफा 14C के तहत ये फर्द जुर्म लगाई गई थी कि जायद आमदन बनाए, उसकी सजा तकरीबन 14 साल होते हैं, तो क्या इसाक डार अब सजा भुगतेंगे? जी बिल्कुल, क्योंकि अभी फर्द जुर्म आयद की गई है और इसाक डार की जानिब से फर्द जुर्म से इनकार किया गया है। उन्होंने तमाम इल्जामात को मुस्तरद किया है और इस हवाले से जब फर्द जुर्म से इनकार किया जाए तो उस पर अदालत इस पर ट्रायल करती है और अदालत के पास वो 6 माह का वक्त दिया गया है और 6 माह के अंदर अंदर इस हवाले से फैसला किया जाएगा। इसाक डार की जानिब के ऊपर जो इल्जामात हैं उसके हवाले से ट्रायल होगा और ट्रायल में ये फैसला किया जाएगा क्या है उन पर इल्जामात दुरुस्त हैं या नहीं। अगर उनके ऊपर इल्जामात दुरुस्त साबित होते हैं तो उसके बाद जो है उनको जो इसके ऊपर कैद है 14 साल वो सजा हो सकती है। तो अभी क्योंकि फर्द जुर्म से इनकार कर लिया गया है और इस हवाले से मजीद दलाइल होंगे दोनों तरफ से, नैब की जानिब से भी और जो इसाक डार के वकील हैं उनकी जानिब से भी। अब ये समाअत चलेगी और मुसलसल ये समाअत चल सकती है और इस हवाले से अगर इसाक डार पे ये जुर्म साबित होते हैं तो उसके बाद सजा का फैसला किया जाएगा। ठीक है, साकिब ये भी बताएगा कि फर्द जुर्म से तो इनकार कर दिया गया है, ट्रायल 6 माह चलेगा, लेकिन क्या वजीर खजाना अपने ओहदे से मुस्ताफी होंगे? खबरें क्या गर्म है?
जी बिल्कुल, इस हवाले से भी खबरें सरगर्म थी कि आया क्या ये इस हवाले से कि इसहाक डार अपने ओहदे पर रहेंगे या नहीं, ये अभी इस हवाले से कहना कबल वक्त होगा। लेकिन इस वक्त क्योंकि उनके ऊपर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है, उनके ऊपर उनका बाकायदा ट्रायल होगा, 6 माह का वक्त दिया गया है इस हवाले से कि 6 माह के अंदर अंदर ये ट्रायल कोर्ट या अपनी समाज जो मुकम्मल करे, इस हवाले से कोई फैसला करे। तो अब क्योंकि इस हवाले से जितने भी उन पर इल्जामात हैं, इसहाक डार अदालत में उन इल्जामात का दफा करेंगे, उन्होंने तमाम इल्जामात को मुस्तरद किया है। तो अब देखना यह है कि आया वो ओहदे पर बरकरार रहते हुए केस का सामना करते हैं या नहीं। इस हवाले से अभी अदालत की जानिब से भी कोई बात सामने आ सकती है। जी ठीक है, हमारे साथ ही रहिएगा, हमें अपडेट कर रहता है हमारे नुमाइंदे साकिब अब्बासी। एक बार फिर से आपको बताएं कि आज एहतसाब अदालत ने वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार पर आमदन से ज़ायद असासे बनाने के जुर्म में फर्द जुर्म आयद की, जबकि दूसरी तरफ सेहत जुर्म से इनकार किया वज़ीर ख़ज़ाना ने। और फर्द जुर्म आयद होने के बाद अब बाकायदा तौर पर ट्रायल का आगाज हो जाएगा। इसी तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे रेहान दश्ती हमें ज्वाइन कर चुके हैं। रेहान बताइएगा, अब फर्द जुर्म आयद हो गई, इसहाक डार ने इनकार कर दिया, अदालत में क्या सूरत हाल है और अब आगे केस कैसे चलेगा? जी बिल्कुल, इस वक्त इसहाक डार अदालत के अंदर मौजूद है और इसहाक डार पे फर्द जुर्म आयद कर दी गई है और इसहाक डार ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। इसहाक डार के वकील ने अंदर दलाल दिया और सेहत जुर्म से इनकार कर दिया, क्योंकि अंदर की खबर हमें बस इतना ही मिली है कि फर्द जुर्म आयद और सेहत जुर्म से इनकार। अब मुल्ज़िम वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार पे ट्रायल कोर्ट करेगा और चार्जशीट जारी होगी। क्या चार्जशीट में क्या इसहाक डार के खिलाफ क्या इल्जाम आते हैं, चार्जशीट में इसहाक डार के खिलाफ क्या चीजें हैं, और उसके बाद ये केस डेली बेसिस पे भी हो सकती है, लेकिन अभी तक कोई डेट कंफर्म नहीं हुई है। हम अंदर जाके जब गेट को लेगी तो हम कंफर्म करेंगे कब से डेट देंगे, क्योंकि 6 महीने का टाइम है। 6 महीने टाइम फ्रेम के अंदर अंदर ये केस निपटाना है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर 6 महीने के अंदर जाकर डेली बेसिस पे ये केस की समाअत होगी तो 6 महीने के अंदर खत्म करेंगे। लेकिन यही अब इत्तलात अंदर से आ रहे हैं कि वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार पे फर्द जुर्म आयद कर दी गई है और सेहत जुर्म से मुल्ज़िम ने इनकार कर दिया है। और इसहाक डार के वकील ने अंदर दलाल दिए और सेहत जुर्म से इनकार करने से दलाल दिए, लेकिन फर्द जुर्म इसके बावजूद दलाल के बावजूद फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। इस वक्त इसहाक डार वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार इस वक्त अदालत में बैठे हुए हैं। वो केस इस वक्त भी जारी है और केस चल रही है। केस में इसहाक डार के वकील दलाल दे रहे हैं और नेब के जो प्रोसिक्यूटर हैं वो भी टीम वहाँ मौजूद है, वो भी दलाल दे रहे हैं। आज चार्जशीट पेश करेंगे। आज चार्जशीट में क्या होगी, इसहाक डार के खिलाफ कौन कौन से केसेस होंगे, इसहाक डार के खिलाफ कितने कि उनके जो असासे बढ़ गए हैं। आज अदालत की तरफ से क्या डॉक्यूमेंट में क्या तो सुबह से यही कह रहे हैं कि मीडिया के नुमाइंदे उनको बाहर रखा गया है। अदालत कमरे अदालत रेहान यहाँ पर ये बताएगा कि जब फर्द जुर्म आयद कर दी जाती है तो नैब अदालत के अंदर प्रोसीडिंग आगे कैसे बढ़ती है? अब क्या इसहाक डार की गिरफ्तारी अमल में आ सकती है या वो बाहर रहकर आराम से ये केस लड़ेंगे और उसके बाद सूरत हाल बदलेगी? और क्या इसहाक डार अपने ओहदे से मुस्ताफी भी होंगे? जी बिल्कुल, अब केस जब नैब अदालत में ये कानून के मुताबिक नैब अदालत में केस जब चल रही है तो अगर इसहाक डार अपने हाजिरी को यकीनी बनाएंगे और हर प्रोसीडिंग में इसहाक डार आएंगे और इसहाक डार कोर्ट इस्तिस्ना की भी दरखास्त दी है, वो मुस्तरद भी कर दी है अदालत की जानिब से। हमें ज़राए बता रहे हैं कि अंदर और डेट देंगे तो इसको जल्दी भी हल 6 महीने के टाइम फ्रेम के अंदर टाइम भी बहुत कम है तो उसके अंदर हल करना है। लेकिन अगर मुल्ज़िम
अदालत में हाजिरी यकीनी बनाएंगे तो उसको गिरफ्तार बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर मुल्जिम अदालत में हाजिर नहीं होंगे तो उसके वारंट गिरफ्तारी जारी कर सकते हैं, उसको गिरफ्तार करके लाएंगे। और इसहाक डार से पिछले समाज में जब इसहाक डार आए थे तो जब हमने इसहाक डार से ये पूछा क्या आप रिजाइन करेंगे, आप पे फर्द जुर्म आयद होगी। 27 सितंबर को हमने कहा था कि आप पे फर्द जुर्म आयद होनी है। फर्द जुर्म आयद होने के बाद क्या आप रिजाइन करेंगे? इसहाक डार ने कोई जवाब नहीं दिया। अब इसहाक डार बाहर निकलेंगे, मीडिया से बात करेंगे या हम उनसे पूछेंगे कि क्या आप इस्तीफा देंगे? अब आप फर्द जुर्म आयद होगी, आप मुल्जिम हो गए, मुल्जिम वजीर खजाना रह सकता है या नहीं, आप क्या अपने ओहदे से इस्तीफा देंगे? उसके बाद इसहाक डार की मौक़िफ़ जानेंगे। जी ठीक है रेहान, ये बताएगा कि अब सियासी हलकों में क्या चमगोइयां हैं। गुज़िश्ता रोज ये भी बताएगा कि देखा गया था कि इसहाक डार अदालत में खासा फिक्रमंद परेशान दिखाई दिए गए थे। आज उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या बता रही थी? इसहाक डार जब आए तो बहुत परेशान दिखाई दे रहा था, तो इसहाक डार की बिल्कुल बॉडी लैंग्वेज बहुत लूज कर रहा था, तो इसहाक डार बहुत परेशान थे। इसहाक डार को ये भी मालूम था कि आज फर्द जुर्म आयद कर दी जाएगी। तो उसके बाद जो सियासी हल्के हैं, जो अपोजिशन पार्टियां हैं, वो जाहिर सी बात ये डिमांड करेंगे, तो कौमी असम्बली में करेंगे, हर फोरम में करेंगे, प्रोटेस्ट भी करेंगे। इसहाक डार जब मुल्ज़िम है तो वजीर खजाना के से रिजाइन करें, इस्तीफा दें, वो भी ये मुतालबा करेंगे। तो इसहाक डार की जब रिएक्शन, इसहाक डार बाहर आएंगे, फर्द जुर्म आयद होगी है, इसहाक डार बाहर आएंगे, वो क्या कहेंगे, उनका क्या कहना है, क्या वो रिजाइन करेंगे अपने वजारत से या नहीं? वजीर खजाना रहेंगे और मुल्ज़िम भी हैं, अदालत में भी आएंगे, पेशी भुगतेंगे, और उसके बाद क्या इसहाक डार वजीर खजाना रहेंगे, अपने सारे कलमदान से पास सकेंगे या नहीं? ये इसहाक डार पे डिपेंड करेगा और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पे डिपेंड करेगा कि क्या मुस्लिम लीग नून से इस्तीफा लेंगे या नहीं लेंगे। इसहाक डार से ये कहेंगे कि आप मुल्ज़िम हैं, आप इस्तीफा दे दें, या उनको वजीर खजाना रहने दिया जाएगा। कानून के मुताबिक कोई पाबंदी नहीं, जब केस चल रही है तो उसके मुताबिक वजीर खजाना रह सकते हैं, लेकिन अपोजिशन जमात या सियासी हल्के ये डिमांड इसहाक डार से करेंगे कि वो इस्तीफा दे दें। जी ठीक है, हमारे साथ ही मौजूद रहेगा रेहान दश्ती, हमें अपडेट कर रहे थे। एक बार फिर से आपको बताएं कि आज इसहाक डार पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने कौमी एहतसाब ब्यूरो की जानिब से दायर करदा रेफरेंस की रोशनी में वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार पर फर्द जुर्म आयद की है, जबकि वजीर खजाना इसहाक डार की जानिब से अपने ऊपर लगाई गई फर्द जुर्म की सेहत से इनकार किया गया। कहा गया कि जुर्म उन्होंने नहीं किया और ट्रायल जब चलेगा तो वो ये साबित करेंगे कि उन्होंने आमदन से जायद असासे नहीं बनाए हैं। आपको बताएं कि बाकायदा तौर पर अब ट्रायल शुरू हो चुका है। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर की जानिब से फर्द जुर्म के नुकात भी पढ़कर सुनाए गए। रहन बताइएगा इत्तलात क्या आ रही हैं, आज समात पर किस तरीके से कार्रवाई हुई, इस मौके पर इसहाक डार के वकील ने क्या दलाइल दिए? जी बिल्कुल, अदालत के अंदर आपको पता है पहले से हम बाहर हैं, हमारे जराये के मुताबिक हमें लोग बता रहे हैं कि वो दलाल दे रहे हैं, लेकिन क्या दलाल दी, किस तरह के मौके पर इख्तियार किया गया इसहाक डार के वकील के कारण से ये अभी तक अंदर से कोई इत्तलात हमें नहीं मौसूल हुए हैं। जैसे हमें जराये का कहना है कि इसहाक डार पे फर्द जुर्म आयद हुई है और इसहाक डार ने सियासत जुर्म से इनकार किया और काफी देर तक इसहाक डार के वकील दलाइल दे रहे हैं, उसने दलाइल भी दिए हैं, अभी दलाइल दे रहे हैं, अभी केस की समाअत जारी है। लेकिन अब नेब की प्रोसिक्यूटर टीम की जानिब से भी दलाइल हुए हैं, उनकी जानिब से भी हुए हैं, चार्जशीट भी आज पेश कर दी जाएगी, लेकिन अभी दलाइल भी जारी है। लेकिन काफी लंबी भी दलाइल इसहाक डार के वकील ने दिए हैं। अब्दुल परवेज ने उसने यही सियासत जुर्म से इनकार करते हुए उनके खिलाफ भी और दलाइल दिए हैं और इस्तिस्ना की हाजिरी के हवाले से उसने भी दलाइल दिए हैं, लेकिन वो जराये के मुताबिक वो मुस्तरद कर दी गई है। तो अभी इसहाक डार के वकील और नेब के प्रोसिक्यूटर टीम दोनों दलाइल दे रहे हैं और अदालत के अंदर इस वक्त केस जारी है। अदालत से मीडिया को बाहर रखा गया है, पहले से भी दम दे रहे हैं तो हम बाहर हैं। हमारे जराये का बस अंदर से यही कहना है कि इसहाक डार के वकील इस वक्त दलाइल दे रहे हैं। क्या दलाइल दी, किस तरह के दलाइल दी, इसहाक डार के वकील क्या कह रहे हैं, क्या मौके पे इख्तियार कर रहे हैं, इस वक्त ये कोई इत्तलात हमारे पास नहीं पहुंचे, क्योंकि हम यही कोशिश कर रहे हैं कि अब भी कोशिश कर रहे हैं कि अगर जब केस खत्म होगी तो हमें अंदर जाने दें, हम वहाँ से अदालती हुकाम से ये पता करेंगे कि क्या दलाइल हुए हैं। लेकिन अभी तक हमारे मुज़ाकरात भी चल रहे हैं पुलिस के साथ और रजिस्ट्रार हमारे रजिस्ट्रार के साथ, लेकिन अभी तक हमें कोई इत्तला नहीं दी गई कि मीडिया को
केस की कार्रवाई के बाद अदालत के अहाते अंदर जाने की इजाजत दी जाएगी या नहीं, यह भी अभी तक कंफर्म नहीं है। अभी हमारे जराये के कहना इसहाक डार पे पर्दे जुर्म आयद हो गई है। मुलजिम इसहाक डार इस वक्त कमरे अदालत में मौजूद हैं, उस पर पर्दे जुर्म आयद कर दी गई है और मुलजिम का सियासी जुर्म से इस वक्त इनकार कर दिया गया है। और दोनों इसहाक डार के वकील और नैब के प्रोसिक्यूटर टीम की दलाल इस वक्त जारी है और नैब की प्रोसिक्यूटर टीम ये जरूर आज इस्तदा करेंगे। पहले उसकी हमें बात हुई तो यही कह रहे थे गिरफ्तारी की इस्तदा करेंगे, लेकिन जब तक मुलजिम अदालत में पेश होगा तो अदालत उसको गिरफ्तार करने की हुक्म नहीं दे सकता, क्योंकि कानून के मुताबिक जब मुलजिम आ रहा है, पेश हो रहा है तो वो आज से पेश होता है। उसके बाद देखा जाएगा कि क्या अदालत का फैसला देगी कि आज इसहाक डार को गिरफ्तार करेंगे या इसहाक डार को एक और पेशी में इसहाक डार को बुलाएंगे, क्योंकि पेशी के दौरान नैब प्रोसिक्यूटर टीम भी ये इस्तदा करती रही है, पहले भी इस्तदा करती रही है। कल भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साबिक वज़ीर आज़म की पेशी थी तो उसमें भी नैब की टीम ने यही इस्तदा की कि उनको गिरफ्तार करने की वारंट जारी कर दी जाए, लेकिन अदालत ने इसको मुस्तरद कर दिया और वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के बच्चों के वारंट गिरफ्तारी जारी किए, काबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी की है और 2 अक्टूबर तक पेश होने का हुक्म दे दिया। जब तक 2 अक्टूबर तक पेश नहीं होंगे तो उसके बाद नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर सकते हैं। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि आज अहम समाअत हुई है और इस मौके पर एहतसाब अदालत की जानिब से फर्द जुर्म आयद कर दी गई है वज़ीर ख़जाना इसहाक डार पर। इस वक्त आपको बताएं कि बाकायदा तौर पर ट्रायल का आगाज हो चुका है। आज मीडिया को इस ट्रायल कोर्ट से दूर रखा गया है, दाखिल नहीं होने दिया गया है। जो इत्तलात आ रही है उसके मुताबिक इस भी कार्रवाई जारी है, जबकि इसहाक डार ने सेहत जुर्म से इनकार किया, जिसके बाद बाकायदा तौर पर ट्रायल शुरू हो गया। इसहाक डार ने यह भी कहा कि वो साबित करेंगे ट्रायल के दौरान कि उनके एहसासे जायज़ तरीके से बनाए गए। एहतसाब अदालत में इल्जामात का दिफा करूंगा, ये वज़ीर ख़जाना का स्टेटमेंट था जो आज उन्होंने जज मोहम्मद बशीर के सामने अपनाया। आपको ये भी बताएं कि जब इसहाक डार आज पहुंचे अदालत तो दरवाज़ा बंद होने के बायस उन्हें पहले बाहर इंतजार करना पड़ा, उसके बाद वो पहले अपनी गाड़ी में बैठे और फिर उन्हें पिछले दरवाजे से अदालत में ले जाया गया। ये भी बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से पनामा केस में इल्जामात की तहकीकात के लिए तश्कील दी गई मुश्तरका तहकीकाती टीम JIT की जानिब से अपनी हतमी रिपोर्ट में कहा गया था कि इसहाक डार के एहसासों में बहुत कम अरसे के दौरान 91 गुना इजाफा हो गया है। आपको ये भी बताएं कि 28 जुलाई को पनामा पेपर्स केस में अपना हतमी फैसला सुनाते हुए नैब को इसहाक डार के खिलाफ आमदन से जायद अज़ासे रखने के हवाले से रेफरेंस दायर करने की हिदायत हुई थी, जिसके बाद नैब ने इसहाक डार के खिलाफ गुज़िश्ता माह 20 अगस्त से तहकीकात का आगाज किया, जिसमें हुक्काम ने उनके आमदन में इजाफे के अलावा फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट, हार्टस्टोन प्रॉपर्टीज, क्यू होल्डिंग्स, क्यूनेट एटन पैलेस, क्यूनेट सिविलियन लिमिटेड, क्यूनेट लिमिटेड, फ्लैगशिप सिक्योरिटीज लिमिटेड, कोम्बर इनकॉर्पोरेशन, कैपिटल FZE समेत 16 ऐसे असजात हैं जिनकी तफ्तीश का बाकायदा तौर पर आगाज हुआ। ये भी आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में कौमी एहतसाब ब्यूरो ने वज़ीर ख़जाना इसहाक डार के खिलाफ आमदन से जायद असासे रखने के हवाले से एहतसाब अदालत में रेफरेंस दायर किया। इसहाक डार के खिलाफ रेफरेंस दायर हो चुका है। आज फर्द जुर्म आयद हुई जिससे इनकार किया इसहाक डार ने। रेहान दश्ती हमारे साथ मौजूद। रेहान, बताइएगा, बताया क्या जा रहा है, कब तक समाअत चलेगी? जी बिल्कुल, इस वक्त समाअत जारी है। हमें अंदर से जराये के मुताबिक मालूम हुआ कि केस की समाअत इस वक्त जारी है, लेकिन केस में क्या इसहाक डार के वकील ने दलाल दे रहे हैं और फर्द जुर्म से सेहत जुर्म से उनसे इनकार की है। सेहत जुर्म इनकार करने के बाद वो दलाल दे रहे हैं, लेकिन नैब की प्रोसिक्यूटर टीम भी वहाँ मौजूद है, वो भी यही कह रहे हैं कि उनकी सेहत जुर्म उसने इनकार कर दिया, लेकिन उसको वारंटी गिरफ्तारी जारी करें। नैब भी यही इस्तदा आज अदालत में करेगी। तो नैब की जब सबसे पहले हमें बात हुई तो यही कह रहे थे, नैब के हुकाम कह रहे थे, जो इनके प्रोसिक्यूटर टीम थी तो सुबह वो कह रहे थे कि हम यही इस्तदा करें कि इसहाक डार को आज वारंटी गिरफ्तारी जारी करें, हम उनको गिरफ्तार करेंगे, उसके बाद उनकी ट्रायल होगी, केस चलेगा। लेकिन अब इस वक्त इसहाक डार पे पर्दे जुर्म आयद है और इस वक्त केस जारी है, केस चल रही है अदालत में और इसहाक डार के वकील ने भी दलाल दिए हैं और इसहाक डार पे आज तो 31 मिलियन डॉलर की करप्शन का इल्जाम है। इसके असास से जो इजाफा हुआ है, इसहाक डार में जो JIT के सामने पेश हुए थे, इसहाक डार नाकाम हुए थे ये साबित करने के ये आमदन में किस तरह इजाफा हुआ है, कहाँ से आए हैं ये पैसे, किस तरह आए हैं, ये आमदन में कितने इजाफे किस तरह हुए हैं। लेकिन अभी इसहाक डार ये बताने में नाकाम हुआ था। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये हुक्म दिया था
सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक ये रेफरेंसेस नैब अदालत में नैब कोर्ट में दायर कर दी गई थी। अब नैब कोर्ट में ये केसेस चल रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक ये केस नैब रेफरेंसेस नैब में दायर हुए थे। 4 रेफरेंसेस थे, 4 में एक में साक्षीदार और साक्षीदार के जितने भी नाजायज असर हैं, साक्षीदार नाकाम हुए JIT के सामने ये साबित करने में कि कहाँ से साक्षीदार ने ये पैसे लाए, कहाँ से इनकी ये आमदन इतनी जल्दी ज्यादा बढ़ गई है। ये साक्षीदार नाकाम हो गए थे। बाकी 3 रेफरेंस में साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और उनके साहबजादे हसन नवाज, हुसैन नवाज और उनकी साहबजादी मरियम नवाज और उनके दामाद कैप्टन रिटायर्ड सफदर नामजद मुल्ज़िम है। और तीनों रेफरेंसेस में वजीर आजम मियां मोहम्मद साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के जो फैमिली मेंबर है वो नामजद हैं। और एक रेफरेंस है और जो ये रेफरेंस अलग चल रही है, तो इसाकदार हैं, इसाकदार के खिलाफ नाजायज असर के रेफरेंस की केस आज जारी है। अभी इस वक्त नैब अदालत में जारी है। उन दोनों नैब प्रोसिक्यूटर और इसाकदार के वकला की दलाल इस वक्त चल रहे हैं और अदालत में दोनों टीमें दलाल दे रहे हैं। तो अंदर की अभी तक कोई खबर नहीं है क्या दलाल दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं, उनके वकील ने क्या मौके पर इख्तियार किया है, लेकिन सेहत जज से लोगों ने इनकार किया है। तो नैब की प्रोसिक्यूटर टीम ने क्या कहा है, उन लोगों ने क्या वारंट गिरफ्तारी की इस्तदा पहले कह रहे थे कि हम करेंगे, अब क्या इस्तदा कर ली है, इस्तदा मंजूर कर ली है या मुस्तरद कर लिया। जी बिल्कुल, हमें अपडेट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे रेहान दश्ती। आपको बताएं कि अभी भी समाअत जारी है, जहां आज फर्द जुर्म आयद हुई है इसाकदार पर। वहीं आपको ये भी बता दें कि इसाकदार की जानिब से इल्ज़ामात का दिफा करने के हवाले से इंदिया दे दिया गया है। सेहत जुर्म से इनकार हुआ, जिसके बाद बाकायदा ट्रायल शुरू हो गया। ये बताइएगा रेहान दश्ती के इसाकदार अभी मौजूद हैं, क्या बताया जा रहा है, कब वो यहाँ से रवाना होंगे और क्या कोई मुस्लिम लीग नून का रहनुमा उनके साथ आज आया था? जी बिल्कुल, इस वक्त जब इसाकदार यहाँ पहुंचे थे तो उस वक्त मुस्लिम लीग रहनुमा डॉक्टर तारिक फजल चौधरी, अनुशर रहमान उनके साथ मौजूद थे और ख्वाजा हारिस जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और उनके बच्चों के वकील हैं वो भी उनके साथ है और उनका अपना वकील अमजद परवेज भी उनके साथ मौजूद थे। तो हमें यही इतना मिले कि जो पिछले गेट से जो अंदर गए हैं इसाकदार, उनके साथ डॉक्टर तारिक फजल चौधरी मुस्लिम लीग के रहनुमा वो भी उनके साथ इस वक्त अदालत में मौजूद हैं और अदालत में बैठे हुए हैं और केस सुन रहे हैं। इसाकदार भी इस वक्त अदालत में मौजूद हैं, लेकिन ये कोई हमें इत्तला नहीं है कि कब तक केस खत्म होगी। और ठीक है रेहान, आप हमारे साथ ही रहेगा। एक और हम खबर से आपको आगाह कर दें, आपको बताएं कि एहतसाब अदालत से खबर आ रही है, जहां एहतसाब अदालत के अंदर गवाह पेश करने के लिए नैब को समन जारी हो गए हैं। अहम अपडेट है, आपको बताएं कि असासाजात रेफरेंस केस इसाकदार मौजूद हैं इस वक्त अदालत में और अब खबर आ रही है एहतसाब अदालत से कि समन जारी हुए नैब और इसाकदार को ताकि गवाह पेश किए जाएं। इल्ज़ामात के खिलाफ इसाकदार शवाहिद पेश करें, क्योंकि इसाकदार की जानिब से सेहत जुर्म से इनकार किया गया था। तो आज अदालत ने वाज़ेह तौर पर समन जारी कर दिया है, हुक्म दिया है कि अब इसाकदार अपने सेहत जुर्म से इनकार को साबित करने के लिए सबूत पेश करें। जबकि दूसरी तरफ नैब को ये नोटिस क्या है कि वो शवाहिद पेश करें, वो इन इल्ज़ामात को साबित करें। अहम अपडेट है, आपको बताएं कि आज समाअत के दौरान अभी वक्फा हो चुका है। आज समाअत हुई और समाअत के दौरान से फर्द जुर्म आयद कर दी गई इसाकदार पर, लेकिन इसाकदार ने फर्द जुर्म पर इनकार किया, सेहत से इनकार किया, जिसके बाद बाकायदा तौर पर ट्रायल शुरू हुआ। इसाकदार ने यह भी कहा कि वो ट्रायल के दौरान साबित करेंगे कि उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया, साजात नाजायज तरीकों से नहीं बल्कि जायज़ तरीकों से बनाए गए। इस केस का ट्रायल जारी था लेकिन वक्फा हो चुका है। अभी ये भी बताएं कि अदालत की जानिब से इसाकदार से कहा गया है कि वो अपने इल्ज़ामात का दिफा करें, ठोस शवाहिद पेश करें। दूसरी तरफ गवाहों को पेश करने के लिए नैब को समन जारी किए गए हैं। रेहान, अभी आप मौजूद हैं, बताइएगा अभी क्या सूरत हाल है अदालत में? जी बिल्कुल, हमें ये इत्तलात अभी दी जा रही है। मज़राए का कहना है कि अंदर जो केस चल रही है, केस जारी था, तो नैब की टीम को अदालत ने ये हुक्म दे दिया है कि आप गवाह पेश करें
क्योंकि साबित करें कि इसाक डार ने ये जो पैसे कमाए वो नाजायज हैं। वो किस तरह नाजायज हैं, आप गवाह पेश करें। अब इसको समन जारी कर दिए गए। अब चार्जशीट में इसाक डार के खिलाफ 831 मिलियन डॉलर के असास में इजाफे का चार्जशीट बनाया गया है। और इसाक डार को भी ये कहा गया है ट्रायल के दौरान आप ये साबित कर दें कि आपने ये पैसे कहाँ से बनाए, कैसे आपके पैसे आए, ये साबित करें। क्योंकि जेआईटी के सामने इसाक डार नाकाम हो चुका था कि ये पैसे मैंने कहाँ से लाए, किस तरह बनाए। और जेआईटी ने सुप्रीम कोर्ट को ये सिफारिश की थी कि ये इसाक डार के जो जितने भी असासे हैं उनमें इसाक डार नाकाम हो गया बताने में कि कहाँ से वो किस तरह वो लाए। आज अभी अदालत ने ये हुक्म दिया इसाक डार को, यही कहा कि ट्रायल के दौरान आप ये साबित करें कि ये पैसे आपने आपके कमाई के हैं, आपके ये पैसे नाजायज नहीं है, आप किस तरह पैसे कमाए, ट्रायल के दौरान साबित करें। दूसरी जानिब मैप की प्रोसिक्यूशन टीम को ये कहा है कि तो ये पैसे हैं, आप जो कह रहे हैं कि ये नाजायज पैसे हैं या करप्शन के पैसे हैं या इनमें, ये आप गवाह पेश करें, आप ये भी साबित कर लें, गवाह पेश कर लें कि ये नाजायज पैसे हैं और किस तरह इसाक डार ने ये पैसे कमाए, उनकी आमदन में किस तरह इजाफा हुआ है। मैप की प्रोसिक्यूशन टीम को ये भी कहा गया है कि आप अपने गवाह ले आए और अदालत में पेश करें। इस वक्त बताते चलूं कि केस में वक्फा आ गया है। वक्फे के दौरान, वक्फे से पहले जो ये समाअत हुई, हमारे इत्तलात नहीं मिल रहे हैं अंदर से केस की समाअत हुई है। और केस में यही समाअत हुई है कि जो जितने भी इसाक डार को ये कहा है कि आपने जितने भी ये आपके आमदन है आपने किस तरह कमाए, कहाँ से ये आमदन आए, इतनी जल्दी आपको इतने आमदन मिले, आपके आमदन में इतना इजाफा हुआ, आप साबित कर दें। ट्रायल के दौरान ये साबित करें कि किस तरह आपने ये कमाए। और दूसरी जानिब मैप की प्रोसिक्यूशन टीम को भी ये कहा गया है कि आप गवाह पेश करें, आप गवाह ले आए, पेश करें कि जो इसाक डार के जितने आमदन है उनमें इजाफा हुआ है वो किस तरह इजाफा हुआ है। आप कह रहे हैं कि ये नाजायज असासा हैं। मैप की प्रोसिक्यूशन टीम ने ये मौका पे किया कि नाजायज असासा हैं इसाक डार के। तो उसने कहा कि आप, अदालत ने कहा कि आप आ जाएं, आप गवाह ले आए, पेश करें अदालत में, किस तरह आप कह सकते हैं और किस तरह साबित करें अदालत के अंदर। ट्रायल के दौरान साबित करें कि इसाक डार के जितने भी आमदन है ये नाजायज हैं और करप्शन के हैं। और आप ये साबित करें कि किस तरह इसाक डार ने ये करप्शन की है और किस तरह इसाक डार ने ये पैसे कमाए। और दूसरी जानिब इसाक डार को भी ये कहा कि आप साबित कर लें कि आपके ये जो जितने भी आमदन है आपने किस तरह कमाए। आप ये भी साबित करें कि ये आपके जायज अपने असासे हैं, आप ये साबित करें। जी बिल्कुल, हमारे साथ रहिएगा रेहान दश्ती। एक बार फिर से आपको बताएं कि इसाक डार पर आमदन से ज्यादा असासे रखने का इल्जाम आज अदालत ने फर्द जुर्म आयद कर दिए, जबकि दूसरी तरफ इसाक डार ने सेहत जुर्म से किया इनकार। आपको ये भी बता दें कि इसाक डार को इल्जामात के खिलाफ शवाहिद पेश करने के अहकाम किए गए हैं अदालत की जानिब से, जबकि दूसरी तरफ एहतसाब अदालत ने गवाह पेश करने के लिए नैब को भी समन जारी की है। आपको बताएं कि आज फर्द जुर्म आयद हो गई है। नैब की जानिब से दायर किए गए रेफरेंस के अंदर जज मोहम्मद बशीर सुन रहे थे, जबकि इस मौके पर इसाक डार की जानिब से सेहत जुर्म से इनकार किया गया, जिसके बाद बाकायदा तौर पर ट्रायल शुरू हो चुका है। इसाक डार इस वक्त मौजूद हैं अदालत के अंदर, केस की समाअत अभी भी जारी है। रेहान बताइएगा कि फर्द जुर्म आयद हो गई है, किस बुनियाद पर ये समाअत होगी? क्या रोजाना की बुनियाद पर केस सुना जाएगा? जी बिल्कुल, इसाक डार पे फर्द जुर्म अब आयद हो गया है। मुल्जिम इसाक डार इस वक्त अदालत में मौजूद है और इसाक डार ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया और उसके वकील ने भी दलाल दिए। अब ये अदालत क्या हुक्म देंगे, क्या ऑर्डर करेंगे कि क्या डेली बेसिस पे ये केस की समाअत होगी? क्योंकि डेली बेसिस पे केस की समाअत अगर करेंगे तो 6 महीने के अंदर, 6 महीने के टाइम फ्रेम के अंदर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मद्देनजर रखते हुए 6 महीने के अंदर ये केस को निपटाना है, केस को मुकम्मल करना है। क्योंकि ट्रायल कोर्ट है, ट्रायल कोर्ट में 6 महीने का टाइम बहुत कम होता है। अगर डेली बेसिस पे अगर केस की समाअत नहीं करेंगे तो ये केस बहुत लंबा जाएगा। तो अब ये अदालत पे डिपेंड करता है कि डेली बेसिस पे करेंगे। पिछले समाअत में यही कहा गया था कि हम जल्दी समाअत कर रहे हैं। जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा आरिफ से उसने टाइम मांगा, 7 से ज्यादा दिन मांगे, तो उसने कहा कि 7 दिन के अंदर 7 दिन से पहले हमें करना है केस की समाअत। और कानून के मुताबिक जब अब देखा जाएगा कि क्या डेली बेसिस पे करेंगे या थोड़ा गैप देंगे। क्योंकि अब नैब की जानिब से यही कहा कि हम गवाह पेश करेंगे कि इसाक डार ने जो जितने ये नाजायज असासे कमाए, क्योंकि गवाह में जेआईटी के मेंबर भी शामिल हो सकते हैं, क्योंकि उन लोगों ने ये तहकीकात की है, उन लोगों ने सारा ये इसाक डार पे ये इल्जाम लगाया था कि